खुफिया ऑपरेशन में मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। आज के शो में हम एक ऐसे गिरोह को बेनकाब करने वाले हैं जिसने अपने काले कारनामों से ना सिर्फ आवाम को माली परेशानी में मुब्तला करके रखा है बल्कि आपकी और हमारी सेहत को भी दांव पर लगा दिया है। शादी हमारे मुआशरे की रिवायत है। शादी की तकरीबात में जहां खुशी का जश्न मनाया जाता है, वहीं मेहमानों को मजेदार खाना भी खिलाया जाता है। लेकिन शादी की तकरीबात के दौरान मेजबानों को हमेशा इस बात का धड़का लगा रहता है कि कहीं खाना कम ना पड़ जाए और मेहमानों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। इसके बावजूद अक्सर शादी और वलीमे की तकरीबात में यही सूरत हाल नजर आती है कि खाना कम पड़ जाता है और मेजबान शर्मिंदगी से मुंह छुपाए फिरते हैं। खाना कम पड़ने की वजह बज़ाहिर तो मेहमानों का गैर तहजीबी रवैया दिखाई देता है, जो अपनी भूख से ज्यादा खाना प्लेटों में निकालते हैं और खाना प्लेटों में ही छोड़ देते हैं। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक ही रुख है, क्योंकि शादी की तकरीबात में खाना कम पड़ने की वजह एक मुनज़्ज़म माफिया है जो शादी का खाना चोरी करने में मुलव्वस है। तकरीब के दौरान ही खाना चोरी करके खुफिया मुकामात पर महफूज कर दिया जाता है, जिसे तकरीब खत्म होने के बाद फरोख्त किया जाता है। इसके अलावा प्लेटों में बचा हुआ खाना भी रायगा नहीं जाता, बल्कि उसे भी जमा करके फरोख्त कर दिया जाता है। मुमकिन है आपने भी कभी ऐसे होटल से खाना खाया हो जहां शादियों से चोरीशुदा और प्लेटों में बचा हुआ खाना फरोख्त किया जाता है। ये देखने में एक मामूली नौयत का जुर्म लगता है, लेकिन दर हकीकत ये एक संगीन जुर्म है जिसमें हॉल मालिकान, वेटर्स, होटल मालिकान और पुलिस भी मुलव्वस है। आज हम आपको खुफिया ऑपरेशन में दिखाएंगे कि किस तरह शादी हॉल से चोरी का खाना खरीदा जाता है, कैसे प्लेटों में बचा हुआ खाना जमा किया जाता है और कैसे इसी खाने को होटलों में फरोख्त किया जाता है। आपने अक्सर शादी की तकरीबात खत्म होने के बाद हॉल के बाहर रिक्शे खड़े हुए देखे होंगे। रात गए शादी हॉल के बाहर इन रिक्शों की मौजूदगी बेमकसद नहीं है, बल्कि इन रिक्शों में ही शादी हॉल से चोरीशुदा और प्लेटों में बचा हुआ खाना ले जाया जाता है, जिसे बाद में होटलों पर फरोख्त कर दिया जाता है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये खाना गरीब बस्तियों में किसी होटल पर फरोख्त किया जाता है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। ये चोरीशुदा और प्लेटों में बचा हुआ खाना शहर के पॉश इलाकों में फरोख्त किया जाता है, जहां से हम और आप इस खाने को मजे लेकर खाते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। चोरीशुदा और मुज़र सेहत खाने की खरीदो फरोख्त करने वाला माफिया एक मुनज़्ज़म गिरोह की सूरत इख्तियार कर गया है। इस माफिया को बेनकाब करने के लिए खुफिया ऑपरेशन की टीम ने अपना एक मेंबर चोरीशुदा और बचे हुए खाने का खरीदार बनाकर भेजा ताकि इस कारोबार की गहराई तक हम जा सकें। 200 रुपये पुलिस की फटेगी होती है। अच्छा, जो बाकी कर बात है तो 700 रुपये में माल कितना देगा? उसमें आपको एक थाल मिले या 10 थाल मिले, वो आपका अपना नसीब। हमारा खुफिया मेंबर एक ऐसे आदमी से राब्ता करने में कामयाब हो गया है जो शादी हॉल से चोरीशुदा और बचा हुआ खाना खरीदता है। खाना क्या तो काम स्टार्ट खत्म कर दो। तो हमें दिलवा दो, मौज चेंज कर देंगे थोड़ा। हमने अपना ठिया लगाना है अपना वहाँ मटके वाली पुलिया के पास। पीछे बंगाली पाड़ा है ना, तो ये तो आप किसी भी हाल से ले सकते अरे हैं। कोई नहीं दे रहा, आपको पता है जिसकी सेटिंग होती है वो उसी को देता है, कोई नहीं देता। किसी भी मुमकिना मुसीबत से बचने के लिए ये लोग किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करते। इसीलिए इस्लाम नामी इस शख्स ने साफ इनकार कर दिया कि वो ऐसा कोई काम करता ही नहीं है। लेकिन हमारा खुफिया मेंबर उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गया कि उसे अपनी दुकान पर फरोख्त करने के लिए खाने की ज़रूरत है। तो इस्लाम भाई ने उसे एक शख्स से मुलाकात करने के लिए कहा जो हमारे खुफिया मेंबर को शादी हॉल का बचा हुआ और चोरीशुदा खाना फराहम करने में मदद करेगा। मगर ये इससे पहले कभी किया? किया होता तो सेटिंग नहीं होती नहीं, हमारी। एक बात पूछ रहा हूँ। हाँ वैसे तो किया है, वैसे तो हमने किचन से डायरेक्ट बंदा ही उसमें वारा नहीं आ रहा। अगर आप करते हो तो भाई मैं आपके साथ कल दिन में चलने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मैं आपकी बातचीत करवा दूंगा। आपके से भले वो 100 आदमियों का प्रोग्राम हो
ये 1000 आदमी का प्रोग्राम है, ये 10,000 आदमी का प्रोग्राम है। आपसे लेकर वो 700 रुपये, अच्छा 200 रुपये पुलिस की फटीक भी होती है, अच्छा। जो बाकी करवाते। तो 700 रुपये में माल कितना देगा? उसमें आपको 1 थाल मिले, ये 10 थाल मिले, वो आपका अपना नसीब। ये हो गया लमसम की ये बात। दूसरा, अगर आप थाल का सिस्टम लेना चाहते हो तो भाई साहब 80 रुपये का कोरमा होता है और 60 रुपये की बिरयानी होती है। तो इस्लाम भाई भी नहीं हो सकता? नहीं भाई, अभी नहीं हो सकता। याद है, क्योंकि इस चीज़ की सेटिंग दिन में की जाती है कि भाई साहब मैं रात में आऊँगा, मुझे ये आइटम चाहिए। हमारे खुफिया मेंबर की मुलाकात इस्लाम नामी एक शख्स से हुई जो शादी हॉल में चोरीशुदा और बचे हुए खाने की खरीदो फरोख्त का काम करता है। पहले तो इस्लाम ने बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन हमारे मेंबर की यकीन दहानी पर इस्लाम ने एक शादी हॉल जाकर सिराज नामी शख्स से बात करने और उसको हवाला देने का कहा। हमारा खुफिया मेंबर अब कोरंगी में वाक़े ओएसिस हॉल में पहुंच चुका है, जहां इस्लाम भाई ने अपना हवाला देकर भेजा था। यहाँ भी हमारे खुफिया मेंबर की मुलाकात सिराज से हुई, जिससे हमारे खुफिया मेंबर ने वही बात दोहराई कि बिरयानी बेचता है लेकिन उसे बचत नहीं हो रही है, इसीलिए वो शादी हॉल से चोरीशुदा और बचा हुआ खाना खरीदना चाहता है ताकि उसे फरोख्त करके ज्यादा मुनाफा कमा सके। अस्सलाम वालेकुम। साजिद भाई? सिराज भाई, अच्छा। इस्लाम भाई को जानते हैं? हाँ। और इस्लाम भाई से बात हुई थी मेरी कल रात। उन्होंने आपको शायद फ़ोन भी किया था ना कल, तो आप मसरूफ तो पार्टी चल रही थी, फोन किया था उसे। हाँ, नहीं आप मेरे से सेटिंग कर लो यार, मैं सीधा बंदा हूँ बिल्कुल। हम भी सीधे बंदे। हाँ, मैं हमने मतलब वो भी आता है ना, कभी उसे हिसाब नहीं किया मैंने। तो मुझे ये बता दें क्या हिसाब किताब पड़ेगा, क्या थाल होगी, क्या होगा? यार यही 50 रुपये चल रहा है बिरयानी का, अच्छा, और 70 रुपये चल रहा है कोरमा का। सिराज की गुफ्तगू से आपको अंदाजा हो गया होगा कि शादी हॉल से किस तरह खाना चोरी करके बेचा जाता है। सिराज ने बिरयानी के पूरे थाल की कीमत 50 रुपए और कोरमे की थाल की कीमत सिर्फ 70 रुपए बताई, जिसमें बचा हुआ खाना शामिल नहीं होगा। सिराज ने यह भी इंकिशाफ किया कि उसे 2 हॉल मजीद मिल रहे हैं, जहां से वो हमारे खुफिया मेंबर की खाना खरीदने के लिए सेटिंग करवा देगा। जो झूठा होगा या फ्रेश होगा? नहीं, फ्रेश होगा। फ्रेश माल होगा ना? या जैसे देखना लड़के डब करते हैं, हाँ वो सब पता है। डब वाला हो गया, फिर जो प्लेटों में साफ होगा वो, बाकी जो दूसरा हो वो आपस में ही बांट लेते हैं। अच्छा। वो मैं पहले 2-4 साल ना निकलवा के रख देता हूँ इनसे, खाद किसी के मुंह में जाएगा। हाँ, सही बात है। तो देखिए कल जाऊँगा वहाँ 2.5 नंबर पे हॉल 2 मिल रहे हैं, तो उनसे क्या सेटिंग बनती है क्या नहीं। उसने 2-3 मरतबा फ़ोन किया था। एक तो है डेरा, उस पर तो सलाम भाई उठा रहे हैं। सलाम भाई ले रहे हैं? हाँ, उस पर सलाम भाई ले रहे हैं। मेरी बात उससे बात करके क्या बनता है, क्या सेटिंग बनती है वहाँ बता दूंगा आपको। शादी हॉल से चोरीशुदा खाने की बातचीत करने के बाद सिराज नामी शख्स ने हमारे मेंबर को अपने भाई जुल्फिकार के पास भेजा, जो चोरीशुदा खाने और बचे हुए खाने की खरीदो फरोख्त में हमारे मेंबर की मदद करेगा। दौरान मुलाकात जुल्फिकार ने क्या इंकिशाफात किए हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तकरीबन पूरी कराची के अंदर काफी बंदे सब खाना नहीं उठाते हैं। खाना जब सर्व कर रहे होते हैं उस टाइम पे यानी कि चोरी किया जाता है खाने को। हमारा खुफिया मेंबर सिराज के बताए हुए हॉल डेरा पहुंच चुका है, जहां उसकी मुलाकात जुल्फिकार नामी शख्स से होनी है। कौन से हॉल है आपके पास? यार गई था, नया काम शुरू कर रहे हैं। नया काम शुरू कर रहे हैं, तो वो अब सेटिंग बना रहे हैं, बस दुआ करें। यहाँ पे डर फट जाए मोबाइलों के, पैसे दे देंगे, वहाँ जान छुड़ाएंगे। उन्होंने इस्लाम भाई ने कहा था 200 रुपये दो जान छुड़ जाती है। वो मुझे मेरे पर कर रहे हैं सलाम भाई को। हाँ मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। जब शुरू कर रहे हैं। अच्छा, वो मसला नहीं है यार। इस्लाम मैं सेटिंग बना दूंगा तो फिर दूसरे वाले। अच्छा, मैं बना दूंगा। अच्छा, क्या हिसाब किताब पड़ेगा? वो तो मुझे पता है, 70 और 50 थाल। जुल्फिकार ने भी हमारे खुफिया मेंबर से कुछ इस अंदाज में गुफ्तगू का आगाज किया जैसे वो यकीन दहानी करना चाह रहा हो कि हमारा खुफिया मेंबर वाकई खाना खरीदना चाहता है या फिर उसका मकसद कोई और है। यकीन दहानी करने के बाद जुल्फिकार ने इस कारोबार से मुतालिक तमाम तफसीलात से आगाह किया, जिसमें जुल्फिकार का अव्वलीन मशवरा ये था कि पुलिस वालों से हमेशा बनाकर रखनी है, यानी पुलिस वालों की रिश्वत को यकीनी बनाना है।
क्योंकि ये कारोबार पुलिस को रिश्वत दिए बिना मुमकिन ही नहीं है। पुलिस पट्टी का कह रहे थे, पुलिस पट्टी का भी कह रहे थे। 200 रुपये। तो यहाँ के जो 4 नंबर मोबाइल घूमती है, हाँ वो आए तो डेली 2 दिन वो रोज आते हैं, अच्छा, उनको थोड़ा खर्चा पानी देना होता है। हाँ वो बोले 200 रुपये दो सेटिंग फिर वाले। आगे तुम निकलोगे, आगे अभी तो तुम बाइक पे आ रहे हो, अभी तो मैं बाइक पे आया हूँ। मुझे तुम्हें पता ही नहीं। तुम आगे जब तुम रिक्शा लोगे ना तो पुलिस वाले तुम्हें नजर में रखेंगे। अच्छा मैं तुम्हें सीधे गाइड कर दूँ, सही। पुलिस वाले तुम्हें नजर में रखेंगे, उनसे कोई बहस नहीं करनी है। नहीं जी साहब सही है, वर्दी में पावर में। सही है। जुल्फिकार ने हमारे मेंबर को ये यकीन दहानी करवाई कि वो किसी दूसरे हॉल से उसकी सेटिंग बनवा देगा, क्योंकि उसके पास से चोरी शुदा और बचा हुआ खाना इस्लाम भाई खरीद रहे हैं। इस खरीदो फरोख्त की मुकम्मल कार्रवाई रिकॉर्ड करने के लिए हमने अपने मेंबर को उस वक्त हॉल भेजा जब इस्लाम वहां से खाना जमा कर रहा था। शादी की तकरीब खत्म होने के बाद अब हमारा खुफिया मेंबर डेरा नामी हॉल में पहुंच चुका है, जहां इस्लाम भाई अब मसरूफ़े अमल हैं और प्लेटों से बचा हुआ खाना थाल में जमा कर रहे हैं। इस्लाम भाई के साथ ये बच्चे भी मौजूद हैं जो प्लेटों से बचा हुआ खाना जमा कर रहे हैं ताकि उसे उन होटलों की जीनत बनाया जा सके जहां से आप और हम खाना खाते हैं। भाई देख, माँ के पेट से कोई नहीं सीखता। हाँ ये बात तो है, दुनिया में आकर हर काम बंदा सीखता है। जब मैं पहली दफा आया ना, हाँ। पहली दफा, अच्छा मैं वो कर गया, अच्छा मगर क्या तो अब मुझे क्या मालूम कि इनका बगैर बंदा हेल्प नहीं है। उन्होंने तो बैठा दिया। मैं कहा कोई बड़ा मसला नहीं, देख देख करते करते उसने कहा जी 5,000 रुपये लूँगा। अगर 5 की जगह पे तेरे को अगर मैंने 500 रुपये भी नहीं दे तो मेरा भी नाम इस्लाम नहीं है। भाई देख करते करते वो 500 रुपये दिए मैंने। अच्छा इस्लाम भाई अपना तजर्बा बयान कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ प्लेटों में बचा हुआ खाना थाल में जमा भी कर रहे हैं। इस खाने को देखिए जिसे लोगों ने खाने के बाद अपनी प्लेटों में छोड़ दिया है। इसे खाने वाले न जाने कितने ही मुजरे सेहत जरासीम इन प्लेटों में छोड़ गए होंगे, जो आपस में यकजा होकर न जाने कौन कौन सी बीमारियां पैदा करेंगे। लेकिन सैकड़ों प्लेटों से जमा होने के बाद यही खाना होटलों पर सप्लाई किया जाएगा, जिसे आप और हम महंगे दामों खरीद कर खाएंगे और अपनी सेहत को तबाही की जानिब ले जाएंगे। इस्लाम भाई ने हमें भी यकीन दिलाया कि इसे जैसे ही कोई बंदा मिल जाएगा तो वो हमारे खुफिया मेंबर का काम कर देगा। इसी गुफ्तगू के दौरान बड़ी मिकदार में जमा चोरी शुदा और बचा हुआ खाना बाल्टियों में पैक कर दिया गया। आज की मुलाकात बहुत अहम साबित हुई क्योंकि हमें खाना जमा करने और खरीदने के तमाम अमल की रिकॉर्डिंग मिल गई थी, लेकिन खुद खाना खरीदने और उसे होटल पर बेचने का मरहला अभी बाकी है। इसीलिए हमारे खुफिया मेंबर ने इस्लाम नामी उस शख्स से अगले दिन मुलाकात का वक्त तय किया ताकि खाना खरीदने के लिए हॉल का बंदोबस्त किया जा सके। 1000 रुपये में आपको कब आऊँ? कल आ जाओ। कल आ जाऊँ? किस टाइम? मार्केट जिस टाइम आओ तो उस टाइम गया फ़ोन करके आऊँ? देखो अब उस दिन आप कहे थे कि मैं इधर ही हूँ नजदीक, काफी देर तक मैंने आपका इंतजार। चलो मैं फ़ोन करके आऊँगा। चोरी शुदा और बचा हुआ खाना किस तरह खरीदा जाता है ये तो आपने देख लिया, लेकिन टीम खुफिया ऑपरेशन ने ये खाना खरीद कर इस शहर के एक होटल को किस तरह बेचा ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जिस दिन एक मिसाल के 4-5 साल होंगे उस दिन में आपसे 50 रुपया लेंगे। सही है, ठीक है, ठीक है। और जिस दिन 8 होंगे 10 होंगे उस दिन 100 रुपया लेंगे। यहाँ से पुलिस की बसें लेती है? तो वो टाइमिंग के पैसे लेने आते हैं, कोई इसके थोड़ी लेने आते हैं। कितने पैसे लेते हैं टाइमिंग के? रात में इस्लाम भाई का कारनामा देखने के बाद हमें इस बात का यकीन हो गया था कि इस्लाम नामी शख्स ही चोरी शुदा और बचे हुए खाने को खरीदने में हमारी मदद कर सकता है। इसीलिए हमारी टीम का मेंबर इस्लाम भाई से मिलने दिन में गया। हमारा खुफिया मेंबर इस्लाम भाई से मुलाकात के लिए पहुंच चुका है। यहाँ वो इस्लाम भाई को इस बात पर आमादा करने की कोशिश करेगा कि वो चोरी शुदा और बचा हुआ खाना खरीदने में हमारे खुफिया मेंबर की मदद करे,
क्योंकि ऐसा मालूम होता है कि अभी तक इस कारोबार से मुंसलिक लोगों को हमारे खुफिया मेंबर पर यकीन नहीं हुआ है, या फिर इस कारोबार में मुनाफा इतना ज्यादा है कि चोरी शुदा और बचा हुआ खाना खरीदने की दौड़ में गुंजाइश से ज्यादा लोग मौजूद हैं। और मेरा तो ये मसला है, जो इसको कहेगा ना शराब या जुल्फी या कोई भी, ये मेरी गारंटी है, मैं तकरीबन 3 साल से ये कारोबार कर रहा हूँ। कितने साल से? 3 साल से। कोई तुम्हारे को खाना प्लेट दे नहीं सकता है। तकरीबन पूरी कराची के अंदर काफी बंदे सब खाना नहीं उठाते हैं। हमारे बेहद इसरार और मजबूरियां जाहिर करने पर इस्लाम भाई को आखिर यकीन आ ही गया। इस्लाम भाई ने किसी को फोन किया और हमारे काम की सेटिंग करवाने की कोशिश की। इस पूरी मुलाकात का नतीजा ये निकला कि इस्लाम भाई ने हमें 2 दिन बाद खाना दिलवाने पर आमादगी जाहिर कर ली। रात गए हमारा खुफिया मेंबर डेरा नामी शादी हॉल पहुंचा, जहां इस्लाम भाई ने उस शख्स से मुलाकात करवानी थी जो चोरी शुदा और प्लेटों से बचा हुआ खाना दिलवाने वाला था। हमारा खुफिया मेंबर जब शादी हॉल पहुंचा तो वहां एक दिलचस्प सूरत हाल देखने में आई। एक पुलिस वाला इस्लाम भाई के साथ बहस में मसरूफ था। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिश्वत के लेन देन पर बात कर रहे थे, लेकिन उनकी गुफ्तगू से ये अंदाजा होता है कि ये बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। वो तो कस्में नहीं उठाया कर यार, ये क्या ड्रामा तुम तुझे मदीने वो मदीने तो मेरे को मालिक ले जाए, मगर वो पैसे वो कल तूने बोला आज के लिए तुम्हारे पैसों में जाना चाह रहे हैं ये। नहीं अभी नहीं, वो मेरे कसम खुदा की मैं बार पूछता हूँ। नहीं है ना चल मेरे को नहीं आज बैलेंस का वार्डे दे दे, मैं तेरे को पूछता हूँ। अल्लाह तुझे इधर मदीने लेकर जा। मदीने तो मैं तो ले गया, जिस दिन मदीने मालिक ले गया तो फिर मैं तेरे को मिलूंगा उधर ही, इधर थोड़ी मिलूंगा। कहाँ मिलेगा? मदीने। पुलिस वाले को पैसे देने के बाद हमारे खुफिया मेंबर ने इस्लाम भाई को अपनी जानिब मुतवज्जे किया। इस्लाम भाई ने ये खुशखबरी सुनाई कि अभी बंदा आने ही वाला है जो चोरी शुदा और बचा हुआ खाना खरीदने में हमारी मदद करेगा। काफी देर इंतजार के बाद आखिर वो बंदा आ ही गया जिसका इंतजार था। उस आदमी ने कुछ देर गुफ्तगू के बाद हमें अगले रोज लालाजार नामी हॉल में जाने को कहा, जहां से हमें चोरी शुदा और बचा हुआ खाना मिल जाएगा। हर किसी की अपनी अपनी तो खुद बात कर लेना ना, मैं खुद जाके बात कर लेता हूँ। अभी तो नहीं होगा। अभी तो नहीं, कल दोपहर में आ जाता हूँ। कल दोपहर में आ जा। नहीं कल दोपहर में मत आना, शाम में होता है, शाम में आ जाना। अच्छा, बात कर लेना आगे। सही भले वहाँ से ले जाना। सही है, हाँ ये सही है। ठीक, चले, बहुत शुक्रिया भाई। प्लान के मुताबिक हमारा खुफिया मेंबर अगली रात लालाजार नामी हॉल जा पहुंचा, जहां उसने चोरी शुदा और प्लेटों में बचा हुआ झूठा खाना खरीदने की बातचीत की। लालाजार नामी हॉल में पहुंचने के बाद हमारे खुफिया मेंबर ने शाकिर नामी आदमी से मुलाकात की, जो हमें चोरी शुदा और बचा हुआ खाना देने पर आमादा हो गया। लेकिन उसने ये बात भी बताई कि हमें हॉल के गार्ड से भी बात करनी होगी ताकि वो खाना ले जाते हुए कोई मसला पैदा ना करे। इस बात का सीधा सीधा मतलब यही था कि हमारे खुफिया मेंबर को हॉल के गार्ड को भी पैसे देना होंगे। बसूरत दीगर ये डील नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमारे खुफिया मेंबर ने गार्ड से बात की ताकि मामला तय किए जा सके। यार देखो, बात पहली मैं आपको बता दूं कि देखो, हमारी को पहली बात तो अपनी इज्जत प्यारी है। सही बात है, समझे ना, खाली पैसा काम नहीं आता। हाँ सही बात है कि ये ना कोई चलो यार पैसा कमाओ, बाद में जो कई दफ़ा हमारे पास मीडिया वाले आते हैं भाई। हम ऐसे आते हैं, पूछते हैं भाई जो कि खाना है दे दो हमारे को। अच्छा, मैं करेंगे। मैं बड़ा सीधा बंदा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हमें ना मीडिया से कोई ताल्लुक है ना पुलिस से कोई ताल्लुक, समझे ना। हम तो दो रोटी कमाना चाहते हैं भाई, क्योंकि घर में हमारे बहन भाई अम्मा अब्बा। जिस दिन एक मिसाल के 4-5 साल होंगे, उस दिन मैं आपसे 50 रुपया लूँगा। सही है, ठीक है, ठीक है। और जिस दिन 8 होंगे 10 होंगे, उस दिन 100 रुपया लूँगा। हाजिर है ना, बिल्कुल बाकी रहा मसला उठाने का, तो जिस दिन हमारा प्रोग्राम नहीं होगा हम आपको बता देंगे कि भाई 2 दिन या 3 दिन छुट्टी है हमारा। सही है, ठीक है ना, सही है। वो भी अगर तुम 2-4 दिन चलो, फिर हम दूसरे हालों से भी तुम्हें माल दिलवाएंगे। बस बड़ी मेहरबानी, हम आपके साथ कॉपरेट करेंगे। बहुत मेहरबानी रहेगी। अगर हमारे पास छुट्टी होगी
दूसरे के पास होगा तो दूसरे से माल दिलवाऊंगा। दूसरे से भी माल लूंगा तो उसमें से भी मैं आपको पैसे उसी को हम नहीं बताएंगे कि हम उससे क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं। सही है, सही है। वो हम अपनी बात करेंगे। बस 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 ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। तेरा काम नहीं रोकेंगे। बस 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 बेहतरीन बेहतरीन। हॉल के गार्ड ने इब्तिदा में तो आमादगी जाहिर नहीं की, लेकिन आखिरकार वो हमारे खुफिया मेंबर की बातों में आ ही गया और अपनी तमाम तर दास्तान हयात कह डाली। गार्ड ने इस बात की भी यकीन दहानी करवा दी कि वो दूसरे हॉल से भी माल दिलवाने में मदद फराहम करेगा। गार्ड से मामला तय होने के बाद अब हमारे और चोरीशुदा प्लेटों में बचे हुए खाने के बीच कोई रुकावट नहीं थी। शाकिर हमें खाना देने पर आमादा हो गया। शादी हॉल लालाजार के आखिरी किरदार सिक्योरिटी गार्ड से रिश्वत की बात करने के बाद हमें माल उठाने की इजाजत मिल ही गई। ये देखिए थालों में भरे हुए इस खाने को, ये वो खाना है जो थोड़ी देर कबल इस हॉल में चल रही तकरीब से चुराया गया है। ये थाल इस ताज़ा बिरयानी और कौरमे से भरे हुए हैं जिसका हमने सौदा किया है। माल उठाकर रक्शे में रखा ही जा रहा था कि इसी दौरान हमारे नुमाइंदे के ग्रीन सिग्नल पर खुफिया ऑपरेशन की बकिया टीम वहां आन पहुंची। ये खाना यहाँ से जा रहा है? ये सॉल से निकला है खाना? ये कौन सा कचरा है? ये कौन सी मुर्गियों के लिए? का बचता है ना? हाँ, ये प्लेटों का बचा हुआ है। ये दिखाइए। सब प्लेटों का। बाबा ये प्लेटों का बचा हुआ है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ भाई, हम आपसे झूठ क्यों बोले? आपके कोई अंदर बड़े मौजूद हैं? सुपरवाइजर अंदर मौजूद हैं? सुपरवाइजर वगैरह कोई भी कुछ नहीं है? सब चलेगा। कोई हेड वेटर हो? भाईजान हम है ना, हमने बताया ना कि ये प्लेटों अगर का कोई हेड वेटर वगैरह उनसे बात हो जाए? भाईजान यही है, लड़के काम करने वाले। ये तो वो है, समझे ना? लो के जा रहे हैं ये इतना साफ सुथरा खाना मुर्गियों के लिए? भाईजान देखो बात सुनो, हाल में ये होता है कि आधा खाया आधा प्लेटें छोड़ दिया। ठीक है। अब वो सारा जो है कि हम फेंकते हैं। अब ये आए कि हमारे को मुर्गियों के लिए दे दो, हमने दे दिया। ये बताएं कि आपके पास कौन लेने आए थे ये मुर्गियों का खाना? ये है रक्शे में आया। कौन है? आप लेने आए? मुर्गियों को ये मुर्गियों का खाना है? नहीं, ये तो काउंटर पे लगाते हैं हम लोग बिरयानी। कहाँ पर? बिरयानी का पटेल पाड़ा इधर उधर। तो यहाँ से बिरयानी लेके बेचने आते हैं? ये तो सब यही करते हैं यहाँ पे। पुलिस यहाँ से पुलिस की पैसे लेती है? पुलिस तो वो टाइमिंग के पैसे लेने आते हैं, कोई इसके थोड़ी लेने आते हैं। कितने पैसे लेते हैं टाइमिंग के? ये हमें नहीं पता, ये पार्टी वाले देते हैं जो बुकिंग करते हैं ना, उनकी जो है कि उनसे आके इस खाने के पुलिस वाले कोई पैसे नहीं लेते? नहीं इनके नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं मांगते? नहीं। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि ये जाके खाना बेचते हैं? हाँ जी बेचते हैं हम लोग, काउंटर पे लगाते हैं, होटलों को सप्लाई होती है। कितने का लिया आपने? हमने ये 70 रुपये का एक थाल लेते हैं बिरयानी का और 90 रुपये का कौरमे का। ये आप रोज़ाना लेके जाते हैं यहाँ से? अभी हमने स्टार्ट किया है इनसे। वैसे तो हम 6-7 महीने से कर रहे हैं काम। आपने यहाँ से किससे बात की है यहाँ पर? शाकिर। शाकिर कौन है? हमें तो उसने बोला है कि मुर्गियों के लिए मैं लेके जा रहा हूँ, मुर्गियों को डालूंगा। हमें तो उसने बोला है कि मुर्गियों के लिए मैं लेके जा रहा हूँ, मुर्गियों को डालूंगा। वो खाना अच्छा इधर आओ, मेरे साथ आओ, एक बात बताओ, इधर आओ, एक बात बताओ, ये खाना मुर्गियों का खाना है? ये खाना मुर्गियों का खाना है? कहाँ है शाकिर? कहाँ है? जो आप हैं ना, आप इधर आइए, इधर तो आइए, इधर तो है। ये प्लेटों वाला है, ये प्लेटों का खाना है, प्लेटों वाला है। साले मुर्गी साफ सुथरा खाना। इधर आया, आप खुद बताएं ना यार क्या बताएं? ये प्लेटों की छिलाई वाला खाना है। ये बिरयानी, ये कोरमा, इसमें से कौन सा प्लेटों का? बता दो, इनमें कोई एक ऐसी चीज बता दो। वो तो लेके गए हैं अपना सारा। ये तो वो छिलाई वाला है ना। ये साफ सुथरा खाना है, ये बिल्कुल साफ सुथरा खाना है, बिल्कुल एक नंबर खाना है ये। यहाँ जिनकी शादी हुई थी उन्होंने पूछा नहीं कि उनका खाना कम क्यों पड़ा, या कोई लेके चला गया, या कम हो गया, या डंडी मार दी खाने में? नहीं, ये तो किसी ने नहीं किया। वो शख्स ये कह रहा है बचा हुआ खाना। आए बचा हुआ खाना देखते हैं कहाँ है। ये तो सारा मिक्स अभी टेबलों साफ करके रखा है। ये तो प्लेटों का इसका जो है कि बता रहा हूँ कि जो प्लेटें अपने साफ करते हैं ना, ये प्लेट। अच्छा बाबा, अगर ये प्लेटों का खाना है
तो जो बाहर रखा हुआ है वो कौन सा खाना कौन सा? है? जो बाहर, वो तो प्लेटों का खाना है ना, मैंने बताया ना अगर वो आपको। प्लेटों का खाना है तो फिर ये कौन सा खाना है? कौन सा? ये सामने जो रखा हुआ है। ये तो अभी जो एक लेके आते हैं ना, जैसे उसमें सलाद वाला है वो भी रख दिया, प्लेटों का भी जो है कि रख दिया। ठीक है, आपका सच मान लो। हॉल के गार्ड ने तो जैसे झूठ बोलने में डिग्री ली हुई है। अभी कुछ ही देर पहले तमाम मामला तय करने और पैसे लेने वाली इंतजामिया अब इस बात से ही सरासर इनकारी है। सर ये ऐसा होता है, वेटरों का जी। सिस्टम होता है। वेटर जो होते हैं यानी कि खाना जब सर्व कर रहे होते हैं उस टाइम पे यानी कि चोरी किया जाता है खाने को, समझ में, और ये खाना साइड में डाल दिया जाता है लोगों से बिल्कुल हटा के। ना आपको पता होगा ना हाल वालों को पता होगा, ये सिर्फ जो होते हैं वेटर होते हैं सारे। सब कुछ इंसान अपना बेच के पैसे जमा करके अपने घर बार की शादी करता है, ठीक है, अपनी इज्जत रखने के लिए लाखों रुपए का खाना लाता है। उसके बाद अगर उस खाने में ऐसी हरकत हो हाँ, तो ये वेटर, तो फिर बंदा क्या करे? तो वेटरों को पकड़ा ना, वेटरों को पकड़ना चाहिए। यहाँ पर पहले उन्होंने हमसे ये कहा कि वो बचा हुआ खाना था, फिर बाहर वाला बचा हुआ खाना हो गया, अंदर गए वो भी बचा हुआ था, बाहर जो था वो भी बचा हुआ था, बिल्कुल सालिम साफ सुथरा खाना। इसी तरह हर जगह हर शादी हॉल में जितने भी यहाँ कराची में कायम है यही होता है कि जब दावत चल रही होती है बीच में खाने के अंदर कमोबेशी की जाती है, वेटर हो या कोई भी इसमें मुलव्विस हो, खाना कम किया जाता है और इस तरह बाहर बेचा जाता है। हॉल से खरीदा हुआ, चोरी शुदा और बचा हुआ खाना इंसानी सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन यही खाना होटलों पर फरोख्त हो रहा है। हमारे खुफिया मेंबर ने शादी हॉल लालाजार से खरीदा हुआ खाना कराची के एक होटल को फरोख्त कर दिया। हमारे खुफिया मेंबर ने इस खाने को बेचने के लिए वाटर पंप पर वाक़े कैफे कमाल का रुख किया। हमारा खुफिया नुमाइंदा पहले ही इस होटल पर बैठे शख्स से शादी हॉलों से उठाए जाने वाले खाने की सप्लाई के मामला तय कर चुका है और अब ये चोरी शुदा और मुज़र सेहत खाने को टेस्ट करवाया जा रहा है। याद रहे कि इस होटल पर बैठने वाले शख्स का एतमाद जीतने में एक दिन पहले से काम जारी था। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है सरकार? ठीक है, एक बड़ी आला चीज़ लाया, प्लेट दे दो, टेस्ट करो। हमारा नुमाइंदा बाहर रखी बाल्टी से एक प्लेट निकालने गया है जिसे ये शख्स चख कर बताएगा कि इसका जायका खरीदने लायक है भी या नहीं। क्या कर रहा है? खोल। शाह जी जो कि पहले ही खाना खाने में मसरूफ हैं, कौरमे की प्लेट भी तनावल फरमाने लगे। साहब को खाना पसंद आ गया है, वो ये खाना अपने होटल के बावर्ची को भी चेक करवा रहे हैं। और साथ को चेक कराएं। खाना चखने के बाद हमारे नुमाइंदे को इंतजार करने को कहा गया। हाँ, कोई मसला नहीं। इस दौरान वो मुसलसल हम पर नजर रखे हुए था और जब उसको तसल्ली हो गई तो वो हमसे मुखातिब हुआ। मेरी बाइक वही रहेगी, अगले बार लाऊंगा, पुरानी ले आया तो मैं नहीं करूँगा। ये साथ नहीं रहता। अच्छा, नहीं समझ गया, मैं बिल्कुल बोलेंगे सारे हमसे खून रहा। अच्छा, जो आए उसको ये बोलो हमारा दुकान चल रहा है, सही है, कहाँ बंद उनको अपने होटल की साख का बड़ा डर है, साथ साथ चोरी शुदा और प्लेटों का बचा खाना बेचने और इजाफी मुनाफा कमाने की लालच भी मौजूद है। तसल्ली होने के बाद कौरमे की बाल्टी मंगवाई गई और हमारा नुमाइंदा बाहर रखी बाल्टी उठा लाया। थोड़ी देर में शाहजी नामी इस शख्स ने ये बाल्टी होटल में रखे बाकी पकवानों के साथ रखने को कहा, जहां इस कौरमे को पतीली में डालकर फरोख्त कर दिया जाएगा।
लो, उधर ले जाओ। अंदर किचन में ले लो। क्या करना है? पेमेंट से पहले शाह जी ने हमारे नुमाइंदे को एक बार फिर तलकीन की, जब भी माल लाओ सीधा अंदर जाओ कि किसी को शक ना हो जाए और कोई पूछे कि खाना कहाँ से ला रहे हो तो ये कहना कि तुम्हारा पकवान सेंटर है वहां से लाया हूँ। ओ भाई साहब करो, पकड़ाई में ना आया ना वो काम करो। मैं देखें जब भी बहुत दूर रखा था हर चीज़। तुम्हारा नहीं आंदा तो पता लगे ना, यहाँ जब किचन के अंदर आपको बस फौरन ठीक है। तो जब मैं बोलूँ उस वक्त चेक करूँ, मैं बोलूँ कहाँ कूद के चेक करूँ। सही है। यहाँ हाथ से खोल कर आओ, हाँ नहीं जैसे तो बाजू उधर आ दो। चलो कोई मसला नहीं, दे दो। नहीं तुम्हारा ले जाएंगे। इतना पैसे साथ में हो गए क्यों? पार्टी है यार। 1.5 किलो यार, अबे ज़्यादा है तुम्हारे लिए। शुक्रिया। इसके बाद बाल्टी में मौजूद 1.5 से 2 किलो कोरमे को इस होटल में 170 रुपए के एवज फरोख्त कर दिया गया। साथ साथ शाहजी ने स्वीट डिश मंगवाने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। स्वीट डिश ला दो, कल इंशाल्लाह आपको बेहतरीन दूध लगेगा। ऐसी आइटम मजा आ जाएगा। तबियत खुश रहेगी मगर उसको ठंडी करिएगा। ठंडा करना हमारा काम है। बस इसके बाद हमारा नुमाइंदा चंकी रक्षा में बैठकर वहां से रवाना हो गया ताकि किसी को शक न हो। चिंची जाएगी चिंची। मुकम्मल तसल्ली होने के बाद कैफे कमाल पर मौजूद शाहजी नामी उस शख्स ने कोरमा खरीदने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ये सब कुछ जानते हुए भी कि ये कोरमा शादी हॉल में प्लेटों में बचा हुआ कोरमा है जिसे लोगों ने खाने के बाद प्लेटों में छोड़ दिया था। हमारे खुफिया मेंबर ने कैफे कमाल पर मौजूद शाहजी को 170 रुपए में 2 किलो कोरमा फरोख्त कर दिया, जिसे बाद में हजारों में फरोख्त किया जाएगा, जिसके साथ खाने वालों को बीमारियां मुफ्त मिलेंगी। सवाल ये पैदा होता है कि ये कारोबार जो मुनज़्ज़म अंदाज में चल रहा है, पुलिस इस कारोबार से मुंसलिक लोगों से रिश्वत भी वसूल करती है, तो आखिर इस मजमूम धंधे को कौन रोकेगा? क्या ऐवानों में बैठे हुए लोग यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे या फिर हर जानिब से जुल्म का शिकार होने वाली आवाम की कोई दादरसी करेंगे? 5 स्टार होटल्स में खाना खाने वाले सियासतदान क्या इस बात का ख्याल करेंगे कि आवाम को लजीज ना सही लेकिन साफ खाना मैसर आ सके? पुलिस का काम है कि वो कानून नाफिज करवाए, लेकिन यहाँ तो पुलिस एहलकार खुद कानून तोड़ने में मगन है। हॉल से चोरीशुदा खाना और प्लेटों में बचा हुआ खाना ना सिर्फ बेचा जा रहा है बल्कि उसे दूसरे होटलों पर फरोख्त भी किया जा रहा है। काश ये शो देखकर मुतल्लिका अफसरान को गैरत आ जाए और वो इस जुल्म को रोकने के लिए कुछ इकदाम करें। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।